छोटा भी नहीं है, क्योंकि मैंने अकेली ने करना है। और मेरे साथ होगा मेरा टिड्डा यानी कि शेफ उमर। ओके आज बेसिकली जल्दी जल्दी मुझे सबसे पहले घर के काम करने हैं और अच्छा सा डीप क्लीन करना है मुझे घर को। ओके और उसके बाद मुझे बस एक रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट करना है। रेडी होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आखिर में रेडी होंगे। तो बस सबसे पहले जल्दी से खाना खाते हैं और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। घर हमारा एक्चुअली इतना सेट तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं घर का हुलिया कितना ख़राब है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बॉय। इस बॉय की मेहरबानी है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें सेटल डाउन करनी है। और ये देखें वहाँ उसके कोई टॉयज़, किसी कोने में कुछ। तो सबसे पहले सैफ की ऑयलिंग करते हैं, अपनी भी ऑयलिंग करते हैं, और हर काम शुरू करने से पहले मीठे से स्टार्ट करते हैं। शाबाश बेटा। नो आई विल खाने से पहले और काम शुरू करने से पहले पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया और डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। मैंने सोचा था कि मैं सारी सफाई करूँगी, चीज़ें उठा उठा के। घर में इतना भी सामान नहीं है, लेकिन जितना भी सामान है मैंने सोचा था कि सारा उठा के अच्छी तरह साफ़ करूँगी। बेडशीट्स वॉश करूँगी और कुशन्स के कवर सारा कुछ क्लीन करूँगी। और जैसे ही फिर मैंने चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उठाई तो ये सैफ इतना खुश हो रहा था। जैसे मुझे याद आ गया, जैसे हम लोग जब छोटे होते थे तो हमारी अम्माएँ पेटी खोलती होती थी, तो हम लोग वैसे ही पेटी खोलते साथ ही हम उसके अंदर बैठ जाते थे और हमें इतना अच्छा लग रहा होता था सब। और फिर साथ ही मैंने सारा कुछ मशीन में डाल दिया। मैंने कहा जितनी देर में घर के काम होंगे उतनी देर में कपड़े धुल जाएंगे सारे। What are you doing? इतने गंदे घर को चुटकियों में साफ कैसे करते हैं अभी बताती हूँ। चुटकियों में तो घर साफ सिर्फ मूवीज़ में हो सकता है या ट्रांजिशन में हो सकता है, रियल लाइफ में ऐसे होता है। तो बस काम स्टार्ट किया था। वही सैफ की शरारतें भी साथ साथ थी और ये इसकी पिक्चर बड़ी हिट हो गई हुई। और मैंने सोचा कि फिर साथ साथ वो कमरा साफ़ किया, साथ साथ यहाँ पे कपड़े बिखरे हुए थे। मैंने आकर साथ साथ मैं उनको तय करी थी और सैफ साथ साथ अपनी शरारतें कर रहा था। और इसकी शरारतें देखिए ज़रा। बचपन के दिन भी कितने अच्छे होते हैं और ये वो बिल्कुल वैसे ही इंजॉय करा जैसे मुझे याद है कि हम भी कभी इंजॉय किया करते थे हर चीज़ को। हालांकि अगर मेरी एज़ अम्मा की साइड देखो तो इतने काम करने पड़े थे कि मैं कह रही थी मैं कैसे करूँगी। और साथ साथ डीप क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने इसको जल्दी जल्दी ऑयल लगाई ताकि मैं इसको अभी नहला दूँ और सुबह बस मैं उठा के इसको ले जाऊँ। और इतनी मुश्किल से इसने ऑयल लगवाया रो रो के, लेकिन फाइनली इसने ऑयल लगवा लिया। और फिर सरप्राइज़ प्लान करने के लिए हम लोग कुछ चीज़ें लेकर आए थे जिसे हमने डेकोरेशन करनी थी। और ये चाय चाय के बगैर लेट नाइट काम नहीं हो सकता। और इतना थकी हुई थी मैं, और साथ साथ चाय पी रही थी और साथ साथ काम कर रही थी। और ये कुछ चीज़ें हम यहाँ से परचेज़ करके लाए हैं और ये इतनी अच्छी थी क्वालिटी में। हालांकि दीज ऑल थिंग्स आर मेड फ्रॉम चाइना, और फिर भी आप देखें कि हर चीज़ इतनी अच्छी थी। इवन के टेप भी निकल रही है अंदर से, वरना तो अलग से गुब्बारे लाओ, अलग से टेप लाओ, वो भी मैचिंग। वाओ। और अंदर से बैलून्स निकले और वाओ अंदर क्रिस्टल्स भी हैं ये। वाओ। सही चीज़ें ले आए हम लोग। वाओ मैचिंग टेप एंड द वेलकम। इसके ट्राई विद गिर गया अंदर क्या है। वाओ पेन है। Wow, look at this. टेप नहीं है, पेन्स है। पेन्स लगे हैं। ये दोबारा यूज भी हो जाते हैं, राइट? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ज़िया के ऑफ़िस के आने तक मैंने काफ़ी सारे काम कर लिए थे, खाना भी बना लिया था, लेकिन बहुत सारे काम अभी रहते भी थे जैसे डेकोरेशन वगैरह, और थोड़ी सी क्लीनिंग भी रह गई थी। तो अगर मैं खाना भी दिखाती तो ऑब्वियसली व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने वो हिस्सा शूट नहीं किया। और जैसे ही आए हम लोगों ने खाना खाया, मैंने सैफ को फिर खाना खाते ही फीडर दिया और उसको सुला दिया। और उसके बाद बस फिर हम लोग सही डेकोरेशन लेके बैठ गए, काम स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। और बेसिकली अंबर हमारे घर में कैसी बनती है ना कि वो हर किसी के लिए काफ़ी कुछ प्लानिंग करती है और मतलब हर किसी को बहुत अच्छे सरप्राइजेस देती है। किसी की बर्थडे करनी हो या कुछ भी करना हो तो वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से करती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना उसको आज उसके तरीके से सरप्राइज़ किया जाए।
और इस सब करने में ज़िया ने मेरी काफ़ी हेल्प की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी सपोर्टिंग पार्टनर है, और अगर वो पार्टनर ना हो तो उसके बगैर आपके हर काम इनकम्प्लीट रह जाते हैं। और बस ये देखिए हम लोगों ने सारा डेकोरेट कर लिया है। उसमें से कुछ पार्ट्स मैंने शूट करके आप लोगों को दिखाती हैं। अब सारा फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता। और ये देखिए स्टार्स इतने शाइन कर रहे थे, ग्लिटर कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा हसीन लग रहा था। काफ़ी मेहनत हमने की, लेकिन ये वर्थ इट है। I really hope she likes it. फजर हो गई है और मैंने नमाज़ अदा कर ली है, और अब मैं जाकर ज़िया का नाश्ता बनाने लगी हूँ, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने एयरपोर्ट के लिए निकलना है। और मैं ऑलमोस्ट पूरी रात नहीं सो सकी, क्योंकि बीच में टाइम इतना थोड़ा सा रह गया था, और मैंने सोचा कि अगर मैं सो गई तो ये ना हो कि फिर मैं ज़िया को ना उठा सकूं और या उनका नाश्ता ना बना सकूं। तो फिर इसलिए मैं नहीं सोई। मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर मैं ज़िया को उठाती हूँ ताकि वो अपने ऑफ़िस के लिए रेडी हो जाएं, और मैं भी रेडी होती हूँ, और फिर हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। नाश्ते में मैं ज़िया के लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ, और फ्रेंच टोस्ट बनाने का एक फ़ायदा ये होता है कि उसमें अंडा भी होता है, दूध भी होता है, और मैं ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी लगा देती हूँ। और ये पीनट बटर भी मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और ब्रेकफास्ट आपको ऐसा करना चाहिए कि जो काफ़ी हेल्दी हो। और मुझे इस वक्त इतनी शदीद नींद आ रही थी, मुझे लग रहा था कि बस मैं बेहोश हो जाऊँगी। बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से ज़िया का नाश्ता बनाया, और ये देखिए मैं ऐसे इसके ऊपर ना ड्राई फ्रूट्स लगा देती हूँ अच्छी तरह। और फिर जब एक साइड से ये कुक हो जाते हैं तो फिर मैं इसकी साइड भी चेंज कर लेती हूँ, इससे ड्राई फ्रूट्स भी नहीं गिरते, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और खाने में भी काफ़ी यमी होता है। बस मैं जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाया। साइड पे मैंने ज़िया का कावा रखा हुआ था, और लंच भी मैंने जो रात में बनाया था वही मैंने लंच रख दिया, और ये पैक हो गया सारा खाना। नाश्ता प्रिपेयर करने में इतनी ज़्यादा देर हो गई थी कि ना मैं सही से तैयार हो सकी। बस जैसे ही मैं किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आई थी तो सैफ भी उठ गया था मेरे साथ ही, तो बस मैंने जल्दी से उसको रेडी किया। और जैसे ही फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो उठ के बाहर आया तो उसके मुंह से फ़ौरन से निकला मम्मी वाओ। बिल्कुल रोना तो होना नहीं था, क्योंकि जब वो सोया तो हमने घर डेकोरेट किया था। और बस मैंने जल्दी से चेंज किया, सैफ को रेडी कराया, और बस फिर हम लोग निकल गए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी देर हो रही थी। इतनी सुबह सुबह पहली बार हम जा रहे हैं। मैं सुपर एक्साइटेड थी, बिकॉज़ मेरे घर से फ़र्स्ट टाइम कोई यहाँ पे आ रहा था, और मेरे घर से यहाँ पे कोई ना भी आए लेकिन मेरे पास रहने के लिए आ रहा था। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। सैफ भी खुश था और ज़िया भी बहुत ज़्यादा खुश थे। सैफ को तो खैर इतना आइडिया नहीं था, लेकिन क्योंकि हम लोग उसको इतना अर्ली मॉर्निंग बाहर लेकर आए तो उसकी खुशी भी मतलब देखने वाली थी। और बस हम लोग एयरपोर्ट पहुँचने ही वाले थे, और बस बेबस वर्ड्स नहीं है सब एक्सप्लेन करने को, कितनी खुशी हो रही थी मुझे। और ये देखिए पार्किंग का यहाँ सिस्टम, पहले इंटर होते साथ ही पार्किंग स्लिप लेनी पड़ती है, और फिर पूरी यहाँ पे पार्किंग पेड होती है। पाकिस्तान वाला तो सिस्टम नहीं है। बस फिर ज़िया पार्किंग करने शुरू हो गए और मैं आ गई। मैंने सोचा अंबर आ जाए। मुझे लग रहा था कि हम शायद थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन उसने काफ़ी ज़्यादा हमें वेट करवाया, और इतने सारे लोग गुजर गए थे लेकिन उसको कुछ पता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी और सैफ की एक पिक्चर ही ले लेती हूँ। मैं अपनी और सैफ का मैंने एक मोमेंट कैप्चर किया, और ज़िया को मैंने कहा आए ना ज़रा, आप अभी तक हमारे साथ कोई आपकी पिक्चर नहीं बनवाई। और उसके बाद बस हमारी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट, क्योंकि अंबर आ गई थी। और ये देखिए अंबर इज़ हियर। शुक्र है आ गई। इधर से आओ, उधर से जाओ, उधर से जाओ। अल्लाह का शुक्र, मज़ा आया। पकड़ो, बताती हूँ। मुझे पहचान में नहीं करती लड़की। उठाना तो फोटो से हो गया। ओह माय गॉड, क्या कैसा हो गया? तो मुझे पहचान नहीं रही है। ये तुम्हारे बैग कहाँ है? पिंक वाला बैग कहाँ गया? इतनी देर से तुम निकली हो, तोबा में खड़े। हाँ, उतरे भी लेट थे ना, हमारा प्लेन भी लेट चला था।
और बस अंबर आते साथ ही सैफ के साथ चिपक गई थी। उसने सैफ को इतना मौका नहीं दिया कि वो इसके साथ चिपके। अंबर चिपकी है उसके साथ और अभी सैफ का ट्रेलर तो बाकी है। सैफ उमान ये कौन है? ये कौन है? आपकी पार्टनर आ गई है यार। मम्मा कह रही थी कि पिक्चर लगाना अभी मिलन की अपने। तो अब तुमने पिक्चर नहीं बनवाई तो मम्मा इंतज़ार फरमा रही हैं। बंद था इस तरह की चीज़ें थी। अच्छा था। और उतरते हुए डर लगा था। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। ऐसा तो नहीं हो सकता। अब मेरी मेंबर की एक पिक्चर बना दें ताकि फिर हम चलें। सैफ उमान की खुशी चेक करो जरा। अंबर चलो कैमरे में देखे, हाथ हिला दो। आप ऑफिस जाएंगे पहले? और फिर ये ऑफिस चले गए थे अटेंडेंस लगाने और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को घर ड्रॉप करूँगा और दैट्स द एंड ऑफ द डे। फिर उसके बाद क्या हुआ उसके लिए स्टे ट्यून, वो कल के ब्लॉग में बताऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।